एक लिफ्ट। सोचिए कितनी आम सी जगह है ना, हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही 4 दीवारों वाली जानी पहचानी जगह एक खौफनाक जाल में बदल जाए। आज की कहानी इसी डर के बारे में है। कभी ऐसा लगा है एक खाली लिफ्ट में कि आप अकेले नहीं हैं? बस एक पल के लिए वो बेचैनी, जब लगता है कि कोई ठीक आपके पीछे खड़ा है। यही वो एहसास है जो हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल मामूली सी रात में। ऐसी रात जैसी कोई भी हो सकती है। ऑफिस खाली हो चुके हैं, सड़कें सुनसान, लेकिन ये खामोशी बहुत जल्दी टूटने वाली थी। चलिए मिलते हैं रोहन से। काम के बोझ तले दबा हुआ वो बस किसी तरह अपना काम खत्म करके घर पहुंचना चाहता है। उसके चारों तरफ खाली ऑफिस का सन्नाटा है और घड़ी में बज रहे हैं रात के 2। वो वक्त जब पूरा शहर सो जाता है और आप बिल्कुल अकेले होते हैं। यही अकेलापन कहानी में खौफ की पहली कील ठोकता है। आखिर में काम खत्म हुआ। रोहन 12वीं मंजिल से घर जाने के लिए लिफ्ट में कदम रखता है। रोज का काम, पर उसे क्या पता था कि आज ये छोटा सा सफर उसकी आखिरी यात्रा बनने वाला है। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक आम सा सफर एक भयानक राज बनने वाला है। लिफ्ट आराम से नीचे आ रही थी कि अचानक 7वीं मंजिल पर रुक गई। रोहन हैरान था, उसने तो बटन दबाया ही नहीं था। और इतनी रात को यहाँ कौन आएगा? लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और सामने बिल्कुल खाली सुनसान गलियारा, कोई नहीं था। रोहन को लगा चलो शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। वो क्लोज का बटन बार बार दबाता रहता है, पर कुछ नहीं होता। लिफ्ट हिलने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अब रोहन को समझ आ रहा था कि ये कोई मामूली तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ कुछ और ही है। और इसका सबूत बड़ा ही अजीब था। तो देखिए, हर लिफ्ट में ना एक वेट सेंसर होता है। उसका काम सिंपल है। अगर लिफ्ट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन हो जाए तो एक अलार्म बजता है और दरवाजे बंद नहीं होते। ये एक सेफ्टी फीचर है। और तभी उस खामोशी में वही अलार्म जोर से बजने लगता है, ओवरलोड का अलार्म। ये आवाज तो तब आती है जब लिफ्ट में पैर रखने की भी जगह ना हो। लेकिन लिफ्ट में तो सिर्फ रोहन था, अकेला। ये कैसे मुमकिन था? हकीकत तो ये थी कि लिफ्ट में सिर्फ एक इंसान था, लेकिन लिफ्ट के सेंसर के हिसाब से वो पूरी भरी हुई थी। जो आंखें देख रही थी और जो मशीन बता रही थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अगर लिफ्ट में कोई नहीं था तो फिर ये वजन किसका था? अब ये सवाल तकनीकी खराबी का नहीं था। सवाल ये था कि रोहन के अलावा लिफ्ट में और कौन था? इससे पहले कि रोहन इस पहेली को सुलझा पाता, उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की बर्फीली सांस महसूस हुई। एक ऐसा सर्द एहसास जिसने ये साफ कर दिया कि वो वाकई अकेला नहीं था। और फिर एक आवाज आई, शांत पर रूह कंपा देने वाली। कोई उसके कान में फुसफुसाया, थोड़ा सरक जाओ, मुझे भी नीचे जाना है। रोहन का तो जैसे खून ही जम गया। वो एक झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। अब ये साफ था, जो भी उसके साथ था वो आंखों से नहीं दिख सकता था। रोहन अब बस वहां से भागना चाहता था, पर कहाँ जाता? लिफ्ट फंसी हुई थी। और अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से पर आने वाली थी। दहशत में रोहन की कांपती हुई नजरें लिफ्ट के आईने पर पड़ीं और उसे अपने अक्स के ठीक पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते आईने पर भाप जैसी एक परत जमने लगी, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। और फिर उस धुंध के बीच एक उंगली धीरे धीरे कुछ लिखने लगी। और उस शीशे पर लिखा था आखिरी डरावना पैगाम, अब तुम कभी नीचे नहीं जाओगे। और उसी पल रोहन को समझ आ गया कि ये लिफ्ट उसे घर नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर पर ले जा रही है जहां से कोई वापसी नहीं होती। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे एक जानी पहचानी रोजमर्रा की जगह पल भर में एक कभी न खत्म होने वाला खौफनाक जाल बन सकती है? शायद सबसे बड़ा डर उन्हीं जगहों पर छिपा होता है जिन्हें हम सबसे महफूज मानते हैं।